नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजरें इन चुनावों पर टिकी होती हैं क्योंकि अमेरिका को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाता है। वैश्विक हालातों को देखें तो बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा इजरायल जंग अभी भी जारी है। इन चारों देशों में पैदा हुई हालातों का असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। दुनिया दो धड़ों में बट गई है। अमेरिका के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के खिलाफ लामबंदी कर रहे हैं। वो नॉर्थ कोरिया, चीन, वियतनाम सहित उन मुल्कों की यात्रा कर रहे हैं जो कि अमेरिका के धुर विरोधी राष्ट्रों के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में अमेरिका के सामने भी कई चुनौतियां हैं जिससे उनको निपटना है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐन वक्त पर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे पाएंगी? ये सवाल इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले एक पब्लिक मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला होता है। हालांकि गोली उनके कान को छूते हुए पार हो गई, इससे उनकी जान बच गई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक अलग मोड़ ले लिया। ट्रंप के प्रति लोगों की सिंपैथी बढ़ी है। ट्रंप ने भी इसे काफी सहज तरीके से भुनाया भी है। हाल के चुनावी सर्वेक्षणों में कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से थोड़ा पीछे दिखी। उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राष्ट्रपति बाइडेन की हालत उम्मीदवारी वापस लेने से पहले थी। सर्वेक्षण के अनुमानित आंकड़ों और जमीनी आंकड़ों में उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। कमला हैरिस के प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के ऐलान से डेमोक्रेट्स फिलहाल काफी खुश हैं। इसका कारण है जो बाइडेन का चुनाव से दूर हट जाना। राष्ट्रपति बाइडेन की फिटनेस और प्रचार अभियान को बनाए रखने की क्षमता पर 3 सप्ताह से अधिक की मातापच्ची के बाद आखिरकार उनको एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जो कि भागदौड़ कर सकता है, पब्लिक मीटिंग कर सकता है, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। देर सबेर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने भी फोन कर कमला हैरिस को समर्थन किया। सदन की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी समेत अन्य सभी प्रमुख संभावित प्रतिद्वंदियों ने पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस के नॉमिनेशन का समर्थन किया है। नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक मानी जाती हैं। ट्रंप समर्थकों के उत्साह की बराबरी के लिए अपने समर्थकों को सक्रिय करना डेमोक्रेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बार चुनाव अभियान के लिए सबसे ज्यादा चंदा डेमोक्रेट्स को मिला है। बाइडेन की घोषणा के बाद 24 घंटे में $8 करोड़ से भी अधिक की धनराशि डोनेशन से जुटाई गई है, जो इस चुनाव में अब तक किसी भी उम्मीदवार के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा डोनेशन है। बाइडेन हैरिस के चुनाव प्रचार के लिए जमा किए गए डोनेशन वाले फंड से मिलने वाले करीब $10 करोड़ से कमला हैरिस के चुनावी प्रचार अभियान को एक मजबूत वित्तीय आधार भी मिलेगा। ट्रंप बार बार राष्ट्रपति बाइडेन की उम्र को मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके सामने चुनौती ये है कि क्या वो कमला हैरिस पर क्या प्रहार करेंगे। पिछले कई महीनों से चुनाव अभियान में ट्रंप बाइडेन पर उनकी ज्यादा उम्र होने की वजह से कमजोर और आसानी से भ्रमित की बात कहकर निशाना बना रहे थे। 4 सप्ताह पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में राष्ट्रपति बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद इस तरह की चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गईं। 78 साल के ट्रंप के मुकाबले 59 साल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अधिक ऊर्जावान प्रचारक भी होंगी और अपनी पार्टी के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में सक्षम होंगी। अब कमला हैरिस को ट्रंप की उम्र का मुद्दा बना सकती हैं और वो जल्द ही इसको अमेरिकन के मन में फीड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ट्रंप की उम्र भी 78 ईयर्स ओल्ड है। अगर आज चुनाव हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की स्थिति कमला हैरिस से मजबूत है, मगर ये मजबूती ऐसी नहीं है कि जिसको कमजोर नहीं किया जा सकता। कमला हैरिस ब्लैक वोटर्स का समर्थन भी अपने पक्ष में करने में सक्षम हो सकती हैं। हाल के सर्वे के मुताबिक ब्लैक वोटर्स
बाइडेन से छिटक रहे थे। साल 2020 के चुनाव अभियान में वामपंथियों द्वारा दिया गया नारा कमला इज अ कॉप इस बार कमला हैरिस को चुनावों में ट्रंप के खिलाफ प्रचार में मदद भी पहुंचा सकता है। बराक ओबामा ने कि साल 2008 और 12 के विजयी गठबंधन की तरह अगर कमला हैरिस ने भी इस बार के चुनाव में ब्लैक मतदाताओं, अल्पसंख्यकों और युवा मतदाताओं को एक साथ कर लिया तो ट्रंप के खिलाफ वो मजबूत स्थिति में हो सकती हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस गर्भपात के मुद्दे पर भी बाइडेन सरकार की तरफ से पॉइंट पर्सन रही हैं। गर्भपात का मुद्दा हाल के चुनावों में डेमोक्रेटिक वोट बेस को मोटिवेट करने वाला सबसे प्रभावशाली मुद्दे में से एक साबित हुआ। इस बार का अमेरिकी चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे का होने जा रहा है। बाइडेन के हटने के बाद मुकाबला और भी ज्यादा कठिन हो गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन्स किसे अपना राष्ट्रपति चुनते हैं।